2010 की फिल्म बैंड बाजा बारात से फिल्मों में आए रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज के लिए अलग पहचान रखते हैं। 23 साल के एक्टिंग कैरियर में 13 फिल्मों में नजर आए रणवीर सिंह वैसे तो आउटसाइडर कहे जाते हैं। हालांकि ये 50 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस चांद बर्ग के पोते हैं। चांद बर्ग के पोते होने के साथ साथ ये अनिल कपूर के भतीजे हैं। इंडस्ट्री के नामी लोगों से गहरी रिश्तेदारी होने के बावजूद रणवीर ने इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कई महीनों का संघर्ष झेला। कभी इन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा तो कभी प्रोड्यूसर ने इन्हें भगाने के लिए एक कुत्ता पीछे छोड़ा। आज यही रणवीर इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। सोनम कपूर के हैं कज़न। रणवीर के दादा सुंदर सिंह की बहन ही सोनम कपूर की नानी हैं। ऐसे में सोनम कपूर रणवीर की कज़न लगती हैं। रणवीर दादी की ही तरह बचपन से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते थे। यही कारण था कि वो कम उम्र में ही स्कूल में होने वाले प्ले का हिस्सा बनने लगे। शाहरुख खान का गाना सुनने पर हुए थे सस्पेंड। रणवीर पर एक्टर बनने का जुनून सवार था कि वो उठते बैठते फिल्मी अंदाज में रहते थे। एक बार तो चलती क्लास के बीच में उन्हें शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा का गाना छैया छैया सुनने पर स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया गया था। बड़े क्रिकेटर ने किया था ट्रेनिंग देने से इनकार। रणवीर स्कूल के दिनों में क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगे थे। एक बार उन्होंने क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी, लेकिन उन्हें एक दिन देरी से पहुंचना बहुत भारी पड़ा। दरअसल गिल्स शील्ड खेलने के लिए रणवीर क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ से ट्रेनिंग ले रहे थे। जब एक दिन वो प्रैक्टिस में लेट हुए तो मोहिंदर ने उन्हें सिखाने से साफ इनकार कर दिया था। स्कूल के बाद उन्होंने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश करने लगे। धर्मेंद्र की बेटी से था अफेयर। आदित्य रॉय के चलते टूटा था दिल। बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी आहाना देओल और रणवीर सिंह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। साथ पढ़ते हुए रणवीर आहाना को बेहद पसंद करने लगे थे। वो 4 सालों तक आहाना के साथ थे, लेकिन आदित्य रॉय कपूर के चलते आहाना ने रणवीर को छोड़ दिया था। ये बात खुद रणवीर ने कॉफ़ी विद करण में कबूल की थी। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि मैं एक लड़की के पीछे पागल था और उसने आदित्य रॉय कपूर के लिए हमारी 4 सालों की रिलेशनशिप तोड़ दी थी। आदित्य जूनियर कॉलेज में हर लड़की का क्रश हुआ करते थे। रणवीर हमेशा से ही हीरो बनना चाहते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि फिल्मों में आना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग की तरफ रुख कर लिया। रणवीर ने यूके में इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से BA डिग्री हासिल की। इसी समय उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर में भी हाथ आजमाया। 2007 में जब रणवीर पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई लौटे तो उन्होंने बतौर एडवर्टाइजमेंट राइटर बनकर O&M एजेंसी के साथ काम किया। उन्हें उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिला, लेकिन हीरो बनने के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। रणवीर सिंह फिल्मों में काम पाने के लिए अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डायरेक्टर्स को भेजा करते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ मामूली रोल्स ही मिल पाते थे। एक बार रणवीर एक प्रोड्यूसर की प्राइवेट पार्टी में शामिल हुए थे, जो हर न्यूकमर बड़े प्रोड्यूसर की नज़र में आने के लिए करता है। उस पार्टी में उनकी मुलाकात एक बड़े प्रोड्यूसर से हुई। उस प्रोड्यूसर ने रणवीर को भगाने के लिए उनके पीछे अपना खतरनाक कुत्ता छोड़ दिया था। इस इंसिडेंट से रणवीर को बेहद ठेस पहुंची थी। ये किस्सा खुद कामयाबी मिलने के बाद रणवीर ने एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान सुनाया था। कास्टिंग काउच का करना पड़ा था सामना। स्ट्रगल के दिनों में रणवीर की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उन्हें फिल्मों में कास्ट करने के बहाने एक अजीबोगरीब जगह ले गया। उस शख्स ने रणवीर को गलत इशारे देते हुए पूछा था कि वो हार्ड वर्क में यकीन करते हैं या स्मार्ट वर्क में। जब जवाब में रणवीर ने कहा कि मैं स्मार्ट वर्क में यकीन रखता हूँ, तो उस शख्स ने कहा था, डार्लिंग स्मार्ट और सेक्सी बनो। उस शख्स के गलत इरादे समझते हुए रणवीर वहाँ से निकल आए। वो एक ऑडिशन और फिल्मों में एंट्री। एक दिन रणवीर सिंह को पता चला कि आदित्य चोपड़ा अपनी अगली फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए कुछ नए चेहरों की तलाश में हैं।
जब फिल्म के ऑडिशन शुरू हुए तो रणवीर भी किस्मत आजमाने पहुंच गए। रणवीर उस ऑडिशन में हेडफोन लगाए गाना गुनगुनाते हुए स्वैग में पहुंचे थे, हालांकि वो अंदर से काफी नर्वस थे। उस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा थे। जब पहली बार शानू ने रणवीर की तस्वीर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को दिखाई थी तो वो हैंडसम और अट्रैक्टिव नहीं लगे। फिर भी शानू के कहने पर आदित्य उनका ऑडिशन लेने के लिए राजी हो गए। रणवीर सिंह घबराए हुए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक शानू शर्मा के असिस्टेंट ने आकर उनका हौसला बढ़ाया। वो असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि भूमि पेडनेकर थी। उस समय यशराज प्रोडक्शन की कास्टिंग असिस्टेंट भूमि ने न सिर्फ उन्हें सहज महसूस करवाया बल्कि उनके साथ लाइंस की रिहर्सल भी की, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आ सका। जब रणवीर ने ऑडिशन दिया तो मौके पर मौजूद हर कोई उनसे इम्प्रेस हो गया। पहली फिल्म की को स्टार अनुष्का शर्मा से शुरू हुआ था रिश्ता। बैंड बाजा बारात अनुष्का शर्मा के करियर की दूसरी फिल्म थी, वहीं रणवीर की डेब्यू फिल्म। साथ शूटिंग करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन चंद महीनों में ये रिश्ता टूट गया। अगले साल 2011 में उन्हें लेडीज वर्सेस रिकी बहल में कॉनमैन का रोल मिला, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 2013 में लुटेरा और गोलियों की रासलीला रामलीला ने उन्हें इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। एक किस से शुरू हुआ था दीपिका से रिश्ता। रणवीर सिंह और दीपिका की पहली मुलाकात 2012 के एक अवार्ड फंक्शन में हुई थी। पहली मुलाकात में ही दीपिका ने रणवीर से कहा था कि तुमसे कोई कनेक्शन सा लगता है। फिर 3 साल बाद दोनों को फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में काम करने का मौका मिला। दोनों 2012 में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग के सेट पर ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड करते थे। फिल्म के गाने अंग लगा दे के लिए दोनों को किस करना था। सीन शुरू हुआ और दोनों किस करने लगे। जब डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने कट कहा तब भी दोनों नहीं रुके। उस एक किस ने दोनों का रिश्ता कंफर्म कर दिया। 6 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 14 नवंबर को इटली के लेक कोमो में शादी की थी। दोनों की शादी में सिर्फ चंद रिश्तेदार और करीबी ही शामिल थे, लेकिन बाद में दोनों ने बेंगलोर और मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन दिया था। बाजीराव बनने के लिए 1 महीने तक खुद को कर लिया था कमरे में बंद। 2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी रणवीर के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसमें उन्होंने पेशवा बाजीराव का रोल प्ले किया था। इस ऐतिहासिक रोल में ढलने के लिए रणवीर ने खुद को 1 महीने तक कमरे में बंद कर लिया था। ना किसी से मुलाकात की, ना ही अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, जिससे वो इस इंटेंस रोल में बेहतर कर सके। खिलजी बनकर डिप्रेशन में गए, सेट पर हो गए थे एग्रेसिव। 2018 की फिल्म में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी का नेगेटिव रोल करने के लिए रणवीर ने कड़ी मेहनत की थी। इसके लिए उन्होंने अंधेरी कोठरियों में कई दिन गुजारे, जिससे इस डार्क कैरेक्टर में जा सकें। शूटिंग के दौरान उन्हें 12 किलो की लेदर कॉस्ट्यूम पहनकर 45 डिग्री टेम्परेचर में शूटिंग करनी होती थी। खिलजी का किरदार निभाते हुए रणवीर ने असल में वही किरदार अडॉप्ट कर लिया था। वो खिलजी की तरह ही एग्रेसिव बर्ताव करने लगे थे। एक बार रणवीर क्रू मेंबर की गलती पर उसे पीटने पर आमादा हो चुके थे। इसी समय रणवीर समझ चुके थे कि इस रोल का बुरा असर उनके जहन पर है। खुद पर काबू करने के लिए रणवीर ने अपने पेरेंट्स को सेट पर बुलाया था। इस किरदार से उभरने के लिए रणवीर ने साइकोलॉजिस्ट की मदद ली थी। म्यूजिक लेबल के मालिक हैं रणवीर सिंह। एक्टिंग के अलावा रणवीर सिंह ने 2019 में म्यूजिक लेबल इंक की शुरुआत की, जो लोकल म्यूजिशियन को प्रमोट करता है। रणवीर सिंह ने शुगर कॉस्मेटिक में भी इन्वेस्ट किया है। 2022 में ये 1200 करोड़ ब्रांड वैल्यू के साथ भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी हैं। रणवीर सिंह की लग्जरी लाइफ। रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे रईस और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में गिने जाते हैं। मुंबई के खार में रणवीर सिंह का अपार्टमेंट है। साथ ही उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर प्रभा देवी टावर में भी घर खरीद लिया है, जिसकी कीमत 40 करोड़ है। बांद्रा में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास भी दीपिका रणवीर ने 16, 17, 18, 19वीं मंजिल का फ्लैट खरीदा है। इनकी कीमत 119 करोड़ रुपए बताई जाती है।
दोनों 2021 में अलीबाग में 2.25 एकड़ का हॉलिडे होम के भी मालिक बने थे। इसकी कीमत 22 करोड़ बताई जाती है। इन सब के अलावा रणवीर 80 लाख की वैनिटी वैन के भी मालिक हैं। रणवीर सिंह के कार कलेक्शन में लैम्बोर्गिनी उरुस, एस्टन मार्टिन से लेकर मर्सिडीज मेबैक S500, मर्सिडीज बेंज GLS 350D जैसी लग्जरी कार हैं।